Assalamu alaikum. My name is Shahfat Khan and you are watching my YouTube channel. आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेंटेंस। सेंटेंस कैसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ सेंटेंस? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड अ सेंटेंस फ्रैगमेंट? व्हाट आर द फोर मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? आज के इस लेक्चर में हम ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में फिर हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। तो व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस की डिफिनीशन क्या है? सेंटेंस कैसे कहते हैं? सेंटेंस का एक बहुत ही सिंपल और सादा डिफिनीशन ये है कि अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। यानी सेंटेंस अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है कि जो कि एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। एक बात उसमें क्लियरली जो है बयान की गई है, जो कि जिसमें एक क्लियरली एक बात को एक्सप्रेस किया गया हो, तो हम उसको फिर क्या कहते हैं? उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इसमें आगे जाके हम फिर इसके एग्जांपल से इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा है सेंटेंस फ्रैगमेंट। तो सेंटेंस फ्रैगमेंट क्या है? अ सेंटेंस फ्रैगमेंट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस फ्रैगमेंट अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ है जिससे बात समझ में ना आए। यानी कि ये एक थॉट, एक सोच, एक बात को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते। यानी जिससे किसी को, सुनने वाले को बात समझ में ना आए कि जो बोलने वाला है वो असल में बात क्या करना चाहता है। तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? उसको फिर हम सेंटेंस फ्रैगमेंट कहते हैं। A sentence fragment which might be clear in conversation is not clear in writing. Always write in complete sentences, not in sentence fragments. ये बात याद रखे कि सेंटेंस फ्रैगमेंट हो सकता है कि कन्वर्सेशन में वो आपको बात समझ में आए कि अगर एक बंदा सेंटेंस फ्रैगमेंट कहता है, एक सेंटेंस फ्रैगमेंट कहता है, तो अगले बंदे को हो सकता है उसकी बात समझ में आए, क्योंकि वो उस बात को कंटेक्स्ट में कंटिन्यूसली बात की कन्वर्सेशन में वो उसको बयान करता है, तो अगले बंदे को उसकी पिछली बातों से तो समझ में आता होगा कि यार ये क्या कहना चाहता है। लेकिन अगर हम उसको राइटिंग में लाए सेंटेंस फ्रैगमेंट्स को, तो फिर हमें बात समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए हमेशा आप राइटिंग में सेंटेंस फ्रैगमेंट्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि सेंटेंस फ्रैगमेंट जो है वो एक मिस्टेक कंसिडर किया जाता है। हाँ, एक बात आप याद रखें कि यहाँ पर जितने भी हम इस इंग्लिश ग्रामर सीरीज में चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो वो ज़्यादातर इंग्लिश राइटिंग से रिलेटेड होगी। एक होता है इंग्लिश स्पीकिंग और दूसरा होता है इंग्लिश राइटिंग। तो हम ज़्यादातर चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, तो वो उनका मतलब होगा कि इंग्लिश राइटिंग। सही है। अच्छा, अब एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आउट टू लंच। आउट टू लंच। अब ये एक सेंटेंस फ्रैगमेंट है। अब हमें ये इस बात की समझ नहीं आ रही कि असल में इसमें जो कहने वाला है वो क्या कहना चाहता है, आउट टू लंच। लेकिन हाँ, अगर हम इसको इस तरह लेके, अली एंड आई आर गोइंग आउट टू लंच। अहमद was out to lunch when I visited his office। तो ये अब दोनों जो है, ये क्या है? ये कंप्लीट सेंटेंसेस है। ये कंप्लीट सेंटेंसेस है। यानी जब मैं उनके दफ्तर गया तो अहमद और अली दोपहर के खाने के लिए बाहर थे। तो ये बात समझ में आ गई कि असल में दोपहर के जब मैं उनके दफ्तर गया तो अहमद और अली बाहर दोपहर के खाने के लिए गए हुए थे। तो ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन अगर हम ऊपर देखें कि आउट टू लंच, तो इससे हमें बात समझ में नहीं आती। तो ऊपर जो अल्फाज की मजमुआ है, अल्फाज का जो मजमुआ है, उससे बात समझ में नहीं आती। इसीलिए हम इसको कहते हैं सेंटेंस फ्रैगमेंट। और नीचे जो ये कंप्लीट सेंटेंसेस बयान की गई है, लिखी गई है, तो ये क्लियरली एक थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए इसको हम सेंटेंसेस कहते हैं। मैं बी लेटर।
मे बी लेटर, तो ये एक सेंटेंस फ्रैगमेंट है। लेकिन अगर हम इसको कंटेक्स्ट में लिखे तो इससे जो है एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है, ओह डू यू फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी राइट नाउ। एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है कि यार क्या तुम्हारा दिल है अब इसी वक्त एक कप चाय पीने को। तो वो कहता है मे बी लेटर, मे बी लेटर। तो ये मे बी लेटर अगर हम अलहदा से देख लें तो ये एक सेंटेंस फ्रैगमेंट है। लेकिन अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखें जो कि ऊपर उसको एक सेंटेंस उसके साथ देखें तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। इसीलिए इससे थोड़ी सी देर पहले मैंने कहा कि जो सेंटेंस फ्रैगमेंट होता है वो मे बी की कन्वर्सेशन में क्लियर हो, लेकिन अगर हम इसको राइटिंग में देखें सेपरेटली तो फिर ये हमें क्लियर नहीं होता। इसीलिए हम इसको मिस्टेक कंसिडर करते हैं राइटिंग में, इंग्लिश राइटिंग में। अच्छा, in writing, a sentence always begins with a capital letter. Sentence always ends with a punctuation mark. ये बात हमेशा याद रखें कि एक सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा और एंड एक पंक्चुएशन मार्क पे होगा। पंक्चुएशन मार्क्स हमारे साथ डिफरेंट किस्म के हैं, लेकिन इसमें तीन हम देखते हैं, एक पीरियड, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो है एक सेंटेंस इन एक्सक्लेमेशन मार्क्स पे एंड होगा। डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए तीन एग्जांपल दिए हैं। अच्छा, व्हाट आर द मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस के कितने मेन काइंड्स है, कितनी किस्में हैं। सेंटेंस के चार मेन टाइप्स है, चार मेन काइंड्स है, ये बात आप याद रखें। पहला जो है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये ज्यादातर मोस्ट कॉमन होता है इन राइटिंग। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो है हम राइटिंग में बहुत ज्यादा लिखते हैं। हम राइटिंग में बहुत ज्यादा जो जब लिखते हैं तो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं। इसको हम आगे जाके फिर एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल्स के साथ इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आप जब आप अभी इस मौके पे आप सब जस्ट ये समझ में रखें कि सेंटेंसेस के चार मेन टाइप्स है, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो वो राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये कॉमन होता है राइटिंग में, सही है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये बहुत कम हम यूज़ करते हैं राइटिंग में। चौथा होता है एम्पेरेटिव सेंटेंस। एम्पेरेटिव सेंटेंसेस राइटिंग में बहुत ही कम यूज़ की जाती है। तो जो ये पहले दो सेंटेंसेस हैं इसको हम बहुत ज़्यादातर यूज़ करते हैं सेंटेंसेस इंग्लिश राइटिंग में, और जो लास्ट दो है इसको हम थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं इंग्लिश राइटिंग में। अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैसे कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं कि जो किसी फैक्ट को बयान करते हैं, मेक्स अ स्टेटमेंट, डिक्लेयर्स ओपिनियन और आइडिया। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें किसी फैक्ट को बयान किया गया हो, किसी हकीकत को बयान किया गया हो, या कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, या किसी ओपिनियन को बयान किया गया हो, या कोई आइडिया दिया गया हो। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें हम लिखते हैं, like the sun is shining today, the sun is shining today। अब इस सेंटेंस को आप अगर देखें तो ये क्लियरली एक फैक्ट को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, अब ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक हकीकत है। आसमान नीला है। शी वॉक्ड टू द स्टोर टू बाय सम ग्रॉसरीज, ये भी एक जो है एक स्टेटमेंट है, सही है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हम किसी हकीकत, किसी फैक्ट, किसी स्टेटमेंट, किसी ओपिनियन और आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और जो है वो एक पीरियड पे एंड होगा। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मैंने पहले भी आपको बताया कि राइटिंग में सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। दूसरा है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है।
इंटरैक्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक डू यू हैव एनी प्लान फॉर दिस आफ्टरनून। तो ये इसमें एक सवाल पूछा गया है, इसमें एक सवाल पूछा गया है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है और क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है, ये क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है। अच्छा, तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। वो इमोशन एंगर भी हो सकती है, हैप्पीनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इमोशन स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे। उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम जो जिस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल डे फॉर अ पिकनिक, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे फॉर अ पिकनिक। तो इसमें अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस की गई है। सही है, हाउ डिलीशियस दिस केक टेस्ट्स विद द क्रीमी फ्रॉस्टिंग ऑन टॉप। सही है, एक बंदा है जो कि जिसको केक बहुत ज़्यादा पसंद है और वो इस एक केक को देख के अपनी मतलब खुशी का इजहार कर रहा है कि ये केक कितना जो है वो टेस्टी है। सही है, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। इसको हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट से एंड करते हैं, ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट है, ये एक्सक्लेमेशन पॉइंट है। इट इज अ स्पेशल मार्क ऑफ पंक्चुएशन दैट यूज्ड टू इंडिकेट टू द रीडर स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स आर बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द सेंटेंस। इससे हमें पता चलता है, अगर हम इस एक सेंटेंस के एंड पे इस एक्सक्लेमेशन पॉइंट को लिख के, तो इससे रीडर को अंदाजा हो जाता है कि इस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस किया गया है। अच्छा, लास्ट पे है एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम किसी एक रिक्वेस्ट और ऑर्डर को एक्सप्रेस करते हैं। इट मेक्स अ रिक्वेस्ट और गिव्स एन ऑर्डर। इसमें या तो एक रिक्वेस्ट होता है या कोई ऑर्डर दिया जाता है। The one who hears an imperative sentence is required to do something. जो imperative sentence को सुनता है, जो लिसनर होता है, उसमें imperative sentences में उससे तकाजा किया जाता है किसी काम के करने का। लाइक हम देखते हैं come with me, come with me। अब ये एक imperative sentence है। सही है, इस सेंटेंस में मैं एक किसी बंदे को जो मेरे सामने है, मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूं कि वो कोई काम करे। क्या काम करे? टू कम विद मी, कि मेरे साथ आओ। सही है, तो ये क्या है? ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इन इंपेरेटिव सेंटेंस में एंड विद अ पीरियड or an exclamation mark, it depends upon the emotions being expressed। अच्छा, ये बात आप जहन में याद रखें कि imperative sentences जो है वो एक वो पीरियड से भी एंड हो सकते हैं और जो है वो एक्सक्लेमेशन पॉइंट से भी इसको हम एंड कर सकते हैं। हाँ, अगर हम इसको पीरियड से एंड करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये इसमें इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस नहीं किए गए। लेकिन अगर हम इसको एक्सक्लेमेशन मार्क से इसको हम एंड करें तो इसका जो रीडर होगा उसको क्लियरली अंदाजा होगा कि इस सेंटेंस में जो इस सेंटेंस में जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस किए गए हैं। तो रीडर को एक्सक्लेमेशन पॉइंट और पीरियड से पता चलेगा। तो हम दोनों लेकिन ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में जो लिखने वाला है, जो राइटर है, वो उसके इंटेंशंस क्या है, वो इसमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहता है या एक सिंपल सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखना चाहता है। अच्छा, ये एक एक्सरसाइज मैंने दिया है जिसमें 5 सेंटेंसेस है। तो इसमें आप ये करें कि इसमें आप मुझे ये बताएं कि इसमें ये कौन से सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, और फिर बाद में इसको आप करेक्ट भी करें कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं।
और उन मिस्टेक को आप करेक्ट करके आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर मैं वहाँ पे आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा कि आपके जो आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। आइंदा के नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम डेली बेसिस पे कोई एक न एक लेक्चर अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। इसमें सिर्फ इंग्लिश नहीं होगी बल्कि दूसरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, या दूसरा कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जिसको हम समझते हैं कि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम इंशाल्लाह उस पे भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो। थैंक यू।